हाय फ्रेंड्स, आज मैं किसी परफ्यूम का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं परफ्यूम एडिक्शन पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं आपने परफ्यूम एडिक्शन पे वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने बोला भी था कि मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत लंबी वीडियो तो स्ट्रेच नहीं करूँगा, शॉर्ट में जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं परफ्यूम एडिक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को ही लेके चलता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मैं हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बेसिकली एक वाइल्ड स्टोन एज है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को परफ्यूम के सिंथेटिक है या नहीं, नोट्स वगैरह के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। मतलब एक नॉर्मल जैसे इंसान, अभी भी जितने भी लोग हैं वो डीओ लगा के ही खुश रहते हैं, जैसे मैं इस परफ्यूम को लगा के खुश हूँ। तो मेरे को कोई ये नहीं है कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा ऐसा कुछ, मैं अपना परफ्यूम को लगा के खुश चल रही है, लाइफ एक ठीक चल रही है। फिर एक थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करता हूँ या इसको मैं सर्च करता हूँ इसके बारे में, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न ले लेती है। क्योंकि जैसे ही आप इसके बारे में सर्च करोगे तो वो जो चीज़ है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि जैसे ही आपने इसको सर्च करा, इसके रिव्यूज़ पढ़े और कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो सीधा इसको कंपेयर करा जाता है रसासे के हवास से। और ठीक भी है, उसके जैसा डीएनए वैसी स्मेल इसकी मिलती जुलती है। तो आपके माइंड में क्या होगा कि मैं सस्ती चीज़ लगा रहा हूँ, रसासे हवास जैसी चीज़ नहीं लगा रहा हूँ। और आपको तब पता चलता है नोट्स के बारे में, सिंथेटिक परफ्यूम होता है कि नहीं। तो जो परफ्यूम आपको पसंद आ रहा था कुछ टाइम पहले, मतलब आपको ये अच्छा लग रहा था, आप इसी को हेट करना स्टार्ट कर देते हो। और जैसे इसका लेके चलते हैं, प्राइस आप पकड़ के चलो 400 रुपये, तो हवास का प्राइस आप पकड़ के चलो, अभी तो थोड़ा सस्ता हो गया 3500 के अंडर, बट 4000 उसका अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लेते हैं। तो 400 रुपये का ये परफ्यूम और 4000 रुपये का वो परफ्यूम, उतना तो आई गेस आपका बजट होगा नहीं, या मेरा बजट नहीं होगा। एग्जाम्पल पे मैंने ही अपने आप को लिया है। तो मैं क्या करूँगा, रसासे हवास के क्लोन्स ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं सबसे पहले सस्ते में अगर कोई क्लोन ढूंढूंगा तो वो होगा कोस्टल इंडिया, मैं इसको ढूंढूंगा। फिर इसके मैं रिव्यूज़ पढ़ूंगा कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। फिर इसमें भी कमियां बताई जाएंगी कि ओपनिंग में ओवर स्वीट है, वैसा स्मेल नहीं करता, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो फिर कोई और सजेस्ट कर देगा इससे बेटर है नाजदिया, तो मैं फिर नाजदिया की तरफ जाऊंगा। क्योंकि नाजदिया को बेस्ट बोला भी है क्लोन, बट वो क्लोन है नहीं एग्जैक्टली, जैसे मैंने रिव्यू में भी बताया। तो आप नाजदिया लोगे, फिर एक्सपेक्ट करोगे कि ये भी वैसा स्मेल नहीं करता। भले ही ये सब अपने आप में परफ्यूम बहुत अच्छा स्मेल करते हैं बजट के अकॉर्डिंग, आप नाजदिया से भी खुश नहीं होगे, आप जाके ले लोगे। फिर जितनी भी सेविंग थी, आप कहोगे मेरे को बेस्ट परफ्यूम चाहिए ताकि मैं बेस्ट स्मेल करूं, तो आप सेविंग करोगे। जो चीज़ आप 400 रुपये है और 4000 मतलब जाने में आपको देर नहीं लगेगी, और आप ले भी लोगे रसासे का हवास। और देखो, जैसे आपने रसासे हवास ले लिया, वो भी बहुत कुछ लग्जरी नहीं है। रसासे हवास मतलब अपने टाइम का एक अच्छा परफ्यूम है, बट अब आप देखोगे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, तो अब वो जेनरिक हो चुका है। और जैसे ही आप रसासे हवास लेते हो तो न्यू रिलीज आ जाता है उनका, रसासे हवास आइस। तो देखो आपके माइंड ने क्या कहा कि मैंने बेस्ट चीज़ ले ली बट नया फ्लैंकर आ गया, तो आपका माइंड फिर ट्विस्ट करेगा। और रसासे हवास और रसासे आइस में अगर किसी को ऑप्शन है तो आइस ही लेना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है रसासे हवास और हवास आइस में, 90 to 100% फ़र्क है। जैसे हवास आइस को मैं 100% बोलूँगा, तो हवास को 85 से लेकर 90 बोलूँगा। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और रिव्यूज़ आएंगे हवास आइस के, हवास आइस लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो आप अपने माइंड में, जैसे हवास आप 400 से लेके 4000 का आपने परफ्यूम लिया, फिर भी अपने माइंड में वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, नहीं मैंने बेस्ट चीज़ नहीं ली है तो मेरे को बेस्ट लेना है, तो आप फिर दोबारा से वो प्रोसेस में चले जाओगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं परफ्यूम एडिक्शन। क्योंकि 400 रुपये की चीज़ के साथ आप खुश थे, बट आपने 4000 रुपये की चीज़ भी ले ली, उसमें भी आप खुश नहीं हो। तो यही होता है परफ्यूम एडिक्शन। आप परफ्यूम लेते जाते हो, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। ये चीज़ है नेवर एंडिंग प्रोसेस। काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट्स में भी देखा, मैं अपना कमेंट सेक्शन भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, वहाँ भी देखा है। तो मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी 3-4 परफ्यूम है, अभी जैसे विंटर चल रही है, 3-4 परफ्यूम है, उनको और परफ्यूम चाहिए क्योंकि उनको बेस्ट स्मेल करना है। बट मेरे को ये नहीं समझ आता, इतना बड़ा कलेक्शन करके आप लोग करोगे क्या?
मतलब ठीक है परफ्यूम लेना चाहिए, बट इतना सब कलेक्शन वगैरह करके परफ्यूम जल्दी एक्सपायर नहीं होते। बट सिंगल पर्सन के लिए अगर आप 5 से 6 परफ्यूम्स ले रहे हो, वो कब ख़त्म कर पाओगे? क्योंकि विंटर्स 3-4 महीने मैक्स रहती है, मैक्स टू मैक्स मार्च तक रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, ऐसा भी बोलते हैं कोई ऐसा परफ्यूम बता दो जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कहीं भी जाऊँ तो लोग तारीफ़ करें। ऐसा इंडिया में मतलब भारत में तो पॉसिबल नहीं है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी पता है, क्योंकि 90% लोग, 90% कम बोल रहा हूँ, 95% लोग डीओ लगा के ही खुश हैं। मतलब आप डी मार्ट जाओ या मेगा मार्ट वगैरह जाते हो, स्टार बाज़ार वगैरह, वहाँ पे आपने देखा होगा बाय वन गेट वन वाइल्ड स्टोन या बहुत सारे ऑप्शन है टाटा वगैरह के, पर डीओज वगैरह पे ऑफर चलते रहते हैं। उनको नोट्स वगैरह की कोई भी फिक्र नहीं है, जो उनको पसंद आया पूरे साल वही लगा लेते हैं। ये तो वहाँ ये भी नहीं देखते कि ये विंटर परफ्यूम है या समर परफ्यूम है, बट वो अपने आप में ठीक है, क्योंकि पहले उन्हें अर्न करना है, फिर हम इन सब चीज़ों में पढ़ना है। और इसमें गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं। अभी ये परफ्यूम का ये सब चीज़ें हैं, इंडिया में थोड़ा सा उभर के आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि जो परफ्यूम कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, बट हमें सिखाया ही नहीं गया है। हमारी भी गलती नहीं है कुछ, हमें नहीं सिखाया गया है। बट जो 95% लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, कैसा भी परफ्यूम है वो लगा के चले जाते हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जो 5% लोग बचते हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ऐसा परफ्यूम लगाऊं, मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट करे, तारीफ़ें मिले। और कोई लोग तो ऐसा किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भी लगाते हैं। मैं एक चीज़ आपके माइंड से ये चीज़ हटा दूं, याद रखना, हमारे यहाँ इवन मैं अपना भी बोलूँ, मेरा सर्कल है, अगर ऐसा कोई है, आपका फ्रेंड कोई भी तारीफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ जेलस रहते हैं। अगर आप अच्छा स्मेल भी कर रहे हो, अननोन पर्सन आपको आके कॉम्प्लीमेंट कर देगा, बट अगर आपका जानने वाला है, अगर आप अच्छा स्मेल भी कर रहे हो, तब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करने वाला है, जेलसी रहती है। तो ये चीज़ सोच के आप परफ्यूम मत लगाओ, मेरे को किसी को मतलब कॉम्प्लीमेंट मिले या किसी को अच्छा लगे उसके लिए परफ्यूम लगा रहा हूँ, नहीं। आप अपने लिए परफ्यूम लगाओ और अननेसेसरी परफ्यूम में पैसा मत बहाओ। मैं बोल रहा हूँ, आप पूरे साल में 3 से 4 परफ्यूम ही लिया करो, एक समर के लिए, एक डेट्स के लिए, एक विंटर के लिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, ऑल वेदर एक एक्स्ट्रा रख सकते हो, बट परफ्यूम में बहुत पैसा मत बहाओ। जो लोग के पास परफ्यूम है वो लोग मेरे से ये बोलते हैं आप ब्लाइंड बाय की वीडियो क्यों नहीं बनाते। रीज़न उसके पीछे मैं ये बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता अगर मैं ब्लाइंड बाय की वीडियो बना दूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैं मोस्ट रिकमेंडेड बोल दूंगा। कोई भी पर्सन किसी की वीडियो देख के ब्लाइंड बाय कैसे कर सकता है, मैं ये बोलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी चीज़। अगर मान लो कि जैसे ये अफनान का सुपरमेसी है, ये मेरे को पसंद आया, और किसी को मैं ये बोल दूँ कि टॉप 10 ब्लाइंड बाय में मैं इसको रख दूँ, किसी को कैसे मतलब 4,000 रुपए की चीज़ पसंद आ जाएगी बिना ट्राई किए हुए। तभी मैं कहता हूँ कि आप पहले डेकेंड लो। और ज़ारा के मैं रिव्यूज़ इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि उसकी डेकेंड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसके स्टोर पे जाओ, वहाँ ट्राई करो, पसंद आए ले लो। इसलिए मैं ज़ारा के भी रिव्यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं आप ज़ारा के परफ्यूम्स के रिव्यू क्यों करते हो। और जैसे ब्लाइंड बाय का मैं टॉपिक लेके चल रहा था, ब्लाइंड बाय कुछ भी नहीं है, मतलब जो चीज़ मेरे को पसंद आ रही है, ऐसा नहीं कि बाकी सबको पसंद आए, तो ये चीज़ समझो ब्लाइंड बाय इसलिए मैं नहीं बनाता कभी भी। मोस्ट रिकमेंडेड मैं टॉप 10 की वीडियो बना दूंगा, वो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें भी मैं ये बोलूँगा कि आप पहले डेकेंट लो, क्योंकि कोई कुछ भी बोले वो सोच के कुछ मत लेना। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ें भी अपनी माइंड में आप रखो। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। और नेवर एंडिंग प्रोसेस मैंने इसलिए बोला कि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और एक और एग्जांपल मैं आपको दिखता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी स्ट्रेच नहीं करूँगा, शॉर्ट में ख़त्म कर देता हूँ अब। जैसे कि इसमें मतलब फंसता कौन है परफ्यूम्स वगैरह में? हम मिडिल क्लास लोग, मैं भी, आप भी, जितने लोग हैं हम ही फंसते हैं, क्योंकि हम लोग ही रिव्यूज़ जा के देखते हैं। वो देखना मतलब बोलूँगा अच्छी चीज़ भी हमें समझ आती है, बट उसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपने माइंड में एक इल्यूजन बना लेते हैं कि किसी ने ये बोल दिया कि ये ड्रॉपर, वो ड्रॉपर, तो वो परफ्यूम हम ले लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये लगा के जाएंगे, लड़कियों से तारीफ़ मिलेगी। आप परफ्यूम लड़कियों की तारीफ़ के लिए मत लगाओ, कोई तारीफ़ नहीं करेगी, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल से ज़्यादा जो नोटों की गड्डियों की स्मेल है ना, मेरा मतलब जो पैसों की स्मेल है, वो ज़्यादा आकर्षित करती हैं लोगों को। अगर आप कोई सस्ता परफ्यूम भी लगा के जा रहे हो और आपके पास अच्छी इनकम है और पैसा है, कोई आपको जज नहीं करेगा। और आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगा लो, आपके पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब उतना अच्छा पीछे बैंक बैलेंस नहीं है, कोई आपको
कोई इतना मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ को समझना, गलत वे में मत लेना। किसी भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें फिसते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली, यही लोग फंस जाते हैं। और जो थोड़े से रिच होते हैं, अपर क्लास होते हैं, वो रिव्यूज़ वगैरह उतना नहीं देखते, क्योंकि ऑलरेडी उनको मतलब जो पले बड़े हैं उनके परफ्यूम्स वगैरह यूज़ होते हैं उनकी फैमिली में, उनको पता है वो डिज़ाइनर की तरफ जाते हैं, तो वो जाते हैं मॉल्स वगैरह लेते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ही पिस जाते हैं इन सब चीज़ों में कि ये आ गया वो आ गया, परफ्यूम देखते रहते हैं। जैसे रसा से हवास आया, हवास ब्लैक आया, हवास आइस आया, अब हवास फायर आ जाएगा, उसके बाद और 2-3 फ्लैंकर आएंगे। तभी मैंने बोला ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, परफ्यूम्स आते रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा ही रिव्यू देख के आप कोई परफ्यूम लो। मैंने अपने आप को, मैं अभी लर्नर हूँ, बिगनर ही मैं अपने आप को मानूंगा। मेरा रिव्यू मत देखो, बहुत भाई लोग अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और एक रिव्यू देख के कोई भी परफ्यूम मत लिया करो। कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 आप रिव्यूज़ देखो, तब जाके परफ्यूम लो, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। क्योंकि एक वीडियो देख के परफ्यूम कभी भी नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, परफ्यूम जो होता है ना वो लास्ट में आता है, मतलब पहले आपको जो बेसिक हाइजीन होती है वो देखनी चाहिए। वो भी मैं यहाँ पे की पॉइंट में बता देता हूँ आपको। जैसे कि ब्रशिंग वगैरह अगर हो सके तो नाइट टाइम बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, और टंग क्लीनर से आप टंग वगैरह क्लीन करो। क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हो, परफ्यूम तो आप लगा लोगे, जो मुंह से बदबू आ रही है उसका क्या करोगे, तो टंग क्लीनर डेली यूज़ करा करो। और अपने आर्म पिट्स जो होते हैं इसको क्लीन रखने की कोशिश करा करो। अगर हेयर्स वगैरह हैं उसको ट्रिम करके रखा करो। और हो सके तो आप मतलब मैं बोलूँगा कि एक रोल ऑन यूज़ करा करो। ये कोई मैं ये ब्रांड यूज़ करता हूँ, ये लेने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये स्मेल फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है, ये सिंपल है। मैं ये मिनिमलिस्ट का यूज़ करता हूँ। तो जो बॉडी की स्मेल है, जो स्वेट की स्मेल होती है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है। तो आप टंग क्लीनर यूज़ करो, एक अच्छे कपड़े पहनो, एक बॉडी रोल ऑन यूज़ करो, और कपड़े वगैरह हो सके तो अगर स्वेट वगैरह उसमें आए उसको डेली वियर मत करो। जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है परफ्यूम। ये बेसिक हाइजीन पहले आप मेंटेन करो, बाद में आखिरी में आता है परफ्यूम लगाना। और अगर मेरे को पर्सनली सजेस्ट करना हो, अगर आपके पास पैसा है तो कोई एक अच्छा परफ्यूम लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं बिल्कुल बोलूँगा जो चीज़ आपके पास है वो यूज़ करो। हज़ारों रुपए परफ्यूम में बर्बाद आप मत करो। समझना चीज़ों को, अपने अच्छा खाने में लगाओ, अच्छे कपड़ों में लगाओ, जो शौक पूरे करने हैं पहले वो कर लो। और परफ्यूम रखो, परफ्यूम लगाना बुरी बात नहीं है, अच्छा स्मेल करना बुरी बात नहीं है, बट ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी चीज़ है और ज़्यादा इकट्ठा मत करो। और तारीफ़ के लिए परफ्यूम कोई भी मत लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली, अगर आप तारीफ़ के लिए परफ्यूम लगा रहे हो तो परफ्यूम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए लगाओ कि हाँ मेरे को ये चीज़ पसंद आ रही है। दूसरे क्या जज करेंगे, दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, इन सब के चक्करों में कोई भी परफ्यूम मत लगाओ। आई होप वीडियो सबको समझ आए, और फिर भी किसी भाई को कोई चीज़ बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।